परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं योगिलं प्राणनाथं च यथा पूर्वे प्रकाशिते परं ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्त्वबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। नमः श्रीकृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमामयं शरणं गता। सद्गुरुदेव महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री पांच परमानंद धाम की जय, परमहंस लाट महाराज की जय, परमहंस किशोरीदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, 2 मिनट सदगुरु जी के लिए 2 शब्द। सोने सोने हेलो सोने सोने सादे गुरु पानी, सोने सोने सादे गुरु पानी, वही तो मैं दीवानी। सोने सोने सादे गुरु पानी, वही तो मैं दीवानी। मेरे प्यारे हृदय प्रेमियों, सद्गुरु निजानंद स्वामी तारतम्य अक्षरातीत परमात्मा के द्वारा प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम गांधी भाई ने उनकी वाणी को सुना और निमग्न होकर के सभी सुंदर साथ जी के पास आज तारतम महामंत्र है। सोने 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 सादे गुरु पानी, भाई तो मैं दीवानी। सोने सोने सादे गुरु पानी, भाई तो मैं दीवानी। दीवानी दीवानी, भाई तो मैं दीवानी। दीवानी दीवानी, भाई तो मैं दीवानी। सोने सादे गुरु वाणी, भाई तो मैं दीवानी। सोने सोने सादे गुरु पानी, भाई तो मैं दीवानी।
परम धाम के द्वार खोल दे, परम धाम के द्वार ढूंढ दे। चरण चरण कमल चितलानी भाई तुम्हें दीवानी, चरण कमल चितलानी भई तो मैं दीवानी। सुने सुने सतगुरु पानी भाई तुम्हें दीवानी, सुन सुन सतगुरु वाणी भई तो मैं दीवानी। जागी सुरत सयानी भाई तुम्हें दीवानी, जागी सूरत सयानी भई तो मैं दीवानी। सुने सुने सतगुरु वाणी भाई तुम्हें दीवानी, सुन सुन सतगुरु वाणी भई तो मैं दीवानी। सुने सुने सतगुरु वाणी भाई तुम्हें दीवानी, सुने सुने सतगुरु वाणी भाई तुम्हें दीवानी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, बीत की कथा सुनाओ चेतनाई, बीत की कथा सुनाओ चेतनाई, जय परम धाम पति भाई, जय परम धाम पति भाई। जागृति बुद्धि ज्ञान उपदेशा, जागृति बुद्धि ज्ञान उपदेशा, आच्छादित श्याम चंदेरा, आच्छादित श्याम संदेशा। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, आज स्वामी निजानंद सदगुरु देवचंद जी के सन्निकट रहने वाले गांगी भाई और धीरे धीरे सदगुरु जी की सेवा में उत्तारतम मंत्र लेकर सुंदर साथ में धीरे धीरे आगमन का आज वृतांत है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदमों, सेवा करी सत्यदेव चंद जी की कदमों सो पिया तमो। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, इस बीतक कथा को आप चर्चा को साधारण वाणी ना समझे, क्योंकि अब तक आप जो भी कथा श्रवण करते थे असुरों की, देवताओं की, राज ऋषियों को, महर्षियों की, पर यह कथा साक्षात परम धाम के ब्रह्म मुनियों की है। इसके श्रवण करने से आपको परम पुण्य आत्मस्वरूप पहचान हो जाएगी। सर्वप्रथम गांगी भाई अपनी आत्मा को पहचान कर यथार्थ कुरान के अनुसार दीन इस्लाम सनातन धर्म के अनुसार निजानंद धर्म में समर्पित हुए। उन्होंने श्री देवचंद जी के चरणों में अपने आत्मा को समर्पित कर जीवन पर्यंत सतगुरु देवचंद जी की सेवा की। गांगी भाई ने कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए निजदाम, दीदार श्री देवचंद जी के खिदमत के किए कामों। गांगी भाई के परिवार में सदस्यों के नाम गिना दूं
सद्गुरु श्री के सिद्धांत को मानकर निजधाम के मार्ग में चले और सेवा में जो सम्मिलित होकर के सुंदर साथ में सेवा में संलग्न हुए। उनमें सर्वप्रथम माता गांगजी भाई की गंगाबाई ये नाम श्री देवचंद जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। सदगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा विराजमान हैं। तो गांगजी बाई की माता जी गंगाबाई बड़ी श्रद्धालु थी। उनकी सभी मनोकामनाओं को श्री देवचंद जी ने पूरा करके उन्हें आनंदित किया। भानुबाई धन्यानी रहे गांग जी के घर में श्री देवचंद जी की सेवा पूछे करें उनसे। गांगजी भाई की धर्मपत्नी मेरे प्यारे हुए प्रेमियों धनबाई जी थी। सुंदर साथ में सम्मिलित होकर के सद्गुरु निजानंद जी की सेवा उनसे विधिवत पूछ करके किया करती थी। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोई मान चर्चा सुन तक बहुत के बिना अंकुर ना पाए पहचान। सुंदर साथ जी, ये 3 प्रकार की सृष्टि संसार में है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि और वैकुंठ धाम की जीव सृष्टि। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी उसी के अंदर परमात्मा और सद्गुरु निजानंद स्वामी महामती प्राणनाथ जी पर पूर्ण विश्वास होगा। गांगजी बाई के बेटे इनके पुत्र श्याम जी थे। उन्होंने बहुत चर्चा सुनी किंतु परमात्मा के प्रति सुगंध के समान भी तनक भी इन्हें विश्वास न हुआ। उनमें परम धाम का अंकुर नहीं था, इसलिए देवचंद जी के स्वरूप की पहचान वे नहीं कर सके। बहु भानुबाई की अजवाई है नाम सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। भानुबाई की बहु अजवाई ने श्री देवचंद जी के साक्षात परमात्मा के स्वरूप मानकर उनकी सेवा स्वीकार की और खोज कर सेवा के कार्य में सदैव संलग्न रहती थी। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमते गांगजी भाई के वास्ते हाजर रहे थे। गांगजी भाई के दूसरे पुत्र का नाम मांझी था। पिताजी के साथ पुत्र सेवा में सदैव उनके समीप उपस्थित रहता था। बड़े हित चित्त से सदगुरु की सेवा करता था। हीरोबाई का बेटा धन जी उनका नाम, बहन जो है बालबाई ये थी बीच इस्लाम। हीरबाई का पुत्र धनजी था और गांधी बाई की बहन बालबाई थी। ये दोनों अपने आत्मा को पहचान कर स्वामी निजानंद सदगुरु महाराज से तारतम्य लेकर के सुंदर साथ में सम्मिलित हुई और सेवा में समर्पित हुए। भौजाई श्री हरिबाई रहे सेवा में सन्मुखे, कई विधि सेवा करके इन्हों लियो अति सुखे। गांधी की भाई की धर्म पत्नी यानी उनकी भाभी श्री यानी भौजाई हीरबाई खेताबाई की पत्नी इसी परिवार में रहती थी। इन्होंने निजानंद सदगुरु श्री देवचंद जी की कई प्रकार से अनुकूल सेवा करके बड़ा सुख लिया। यह सेवा कार्य में सदा उपस्थित रहती थी। सुंदर साथ जी भाई गोविंद जी रहे ना दाखिली निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे ना किसी काम। इनके तृतीय भाई गोविंद जी भी परिवार में रहती थी किंतु वह सुंदर साथ समुदाय में प्रविष्ट नहीं हुए। सब परिवार वालों ने पृथक पृथक उनका चलन था, इसलिए वो किसी कार्य में हाथ नहीं बटाते थे।
जीवा जीवा राम साथ साथ में वासना वाई तन तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। साधारण प्राण सुंदर साथ जी ब्रह्मणी सुंदर साथ के अंदर सम्मिलित होने वाले जीवाराम की परातम का नाम तानबाई था। उनकी माता बछाई इसी परिवार में रहती थी। उन्हें सतगुरु के दिव्य स्वरूप की पूरी पहचान हुई और सुंदर साथ में सम्मिलित होकर के विधिवत सेवा करने लगी। सालों रहे सामले गणेश उनका नाम, धन्यानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम। गांग जी के साले की पत्नी भाई गणेश तथा उनकी पत्नी गोमती ने यहीं रहकर श्री देवचंद जी की भली बात सेवा की। हीरबाई की बेटी यशोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम। हीरबाई की पुत्री यशोदा तथा यशोदा की पुत्री राजबाई सतगुरु जी की सेवा के लिए संलग्न रहती थी। देवर भानुबाई का पराप्यो है नाम, देवरानी यशोदानी करे सेवा का काम। इनके देवर भानुबाई का देवर था पराप्यो, नाम ही उनका पराप्यो था। उनकी देवरानी थी यशोदा रानी। ये विधवत सुंदर साथ में आकर के सेवा में संलग्न हो गई। दो बेटी श्याम जी की हरवाई लाडवाई, पावत नितनी दीदार आगे खिलौने सुखदाई। गांगी बाई के पुत्र श्याम जी की दो बेटियां थीं, यानी नतनी थी। उनमें हरवाई और लाडवाई। ये नित्य सतगुरु देवचंद जी के सामने आकर के उनके दर्शन करती, प्रणाम करती। छोटी थी, खिलौनों के सामने खेल करके सतगुरु देवचंद जी को प्रसन्न करती थी। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना परसी श्री देवचंद जी ने जान पर अपना। मान जी के पुत्र ने अपना परमधाम का संबंध देकर सदगुरु स्वामी निजानंद जी से उनकी परातम का नाम सुखबाई परखा। इन समय श्री देवचंद जी चर्चा करे थे तब, इतकाऊ को बोलने की ताकत न रहे तब। इस समय सतगुरु देवचंद जी महाराज प्रत्यक्ष परमधाम से अनुभूति, यानी जो परमधाम की 25 पक्षों की जो अनुभूति होती थी, तो जब वाणी चर्चा करते थे तो दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी सभी सुंदर साथ को। अतः किसी को भी बीच में बोलने का साहस नहीं होता था। मेरे प्यारे प्रेमियों, चर्चा जोश में करें कहे भाव सबे मुख के, या समय न साथ को कयो न जाए सुखे। जब सतगुरु स्वामी निजानंद आवेश में आकर के कथा कहते हैं तो उसका वह नूरमय मुखार बिंदु दिव्य अलौकिक चमकता था। उनकी चर्चा को सुनकर के सभी आनंद का अनुभव किया करते थे। भाव काढ़ दिखावे सब चर्चा को रूपे, वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। साधारण प्यारे प्यारे भगत प्रेमियों, भाव व्यक्त करते हुए सतगुरु निजानंद स्वामी बीच बीच में अनेकों प्रकार की घटनाओं का रूपक वर्णन करते हुए सुंदर साथ को समझाते हैं। प्रियतम परमात्मा श्री राज जी महाराज के अनुपम श्रृंगार और उनके स्वरूप का वर्णन भी करते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, और उससे राज जी महाराज की स्वरूप सामने प्रकट हो जाता था। इस प्रकार सुंदर साथ आत्मचिंतन में अपने राज्य के दर्शन करने लगते थे। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझे, शब्द साखी शास्त्र समो रस दिखावे कर खोसे। बड़ी चर्चा में सतगुरु देवचंद जी महाराज ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का बाल चरित्र का वर्णन करते हैं। और जब वर्णन करते हैं तो उन्हीं में कभी रास लीला का वर्णन करते हैं
और रहस्य पूर्ण मर्म की बातों को शास्त्र वचनों और संतों की साखियों से खोल खोल कर स्पष्ट समझाने लगते हैं। ब्रज लीला का आनंद और रासलीला का आनंद सभी सुंदर साथ को देते हैं। अंग में बड़ो उमंग साथ मिला मन को, एक नया कोई जो आवते तो उमंग ना आवे अंग में। सद्गुरु निजानंद स्वामी के मन में सुंदर साथ को चारों तरफ से ढूंढकर एकत्रित करने का बड़ा अंदर से प्रसन्नता होती थी कि हम सुंदर साथ को एकत्रित करूं। उनके हृदय में सदैव उमंग रहती थी। यदि कोई नया सुंदर साथ में सम्मिलित होता था व्यक्ति आकर के, तो वह बहुत ही आनंदित हुआ करते थे। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मेरी भक्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है वह सबसे अधिक मेरे को प्रिय है। यानी परमात्मा को वो प्रिय है जो परमात्मा की भक्ति की ओर लोगों को प्रेरित कर दे। क्योंकि कोई व्यक्ति तो बेचारा संसार की वासनाओं में डूब ही रहा है, पाप कर्मों में उसकी वासनाओं में बुद्धि लगी हुई है। यदि कोई उसकी बुद्धि को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर सदाचार में लगा दे तो इससे बढ़कर के पुण्य कार्य क्या होगा। ये तो साक्षात धामधनी सतगुरु देवचंद जी महाराज परम धाम के अक्षरातीत परमात्मा का ज्ञान करा रहे हैं। अब कहूँ कबीला में राज का करी देवचंद जी मेहर, आवे नहीं साहब में ये जो करी फिर फिर फिर। अब मैं महराज के परिवार की चर्चा करता हूँ। इन पर श्री देवचंद जी ने बार बार इतनी कृपा की है कि इनका लोका जोका संसार में हिसाब किताब नहीं हो सकता, किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। केशव ठाकुर पिता कहियते माता बाई धन, श्री इंद्रावती की वासना सौंपा तने मन धन। श्री महराज ठाकुर के पिता श्री केशव ठाकुर और माता धनवाई थी। महराज जी की परातम का नाम इंद्रावती सखी था। सदगुरु देवचंद जी ने इंद्रावती सखी को पहचाना। उन्होंने सदगुरु के चरणों में अपना तन मन धन सर्वक्ष न्यौछावर कर दिया। स्त्री घरों फूलवाई दूजी बाई तेज, श्री जी साहिब की सावते पाया धाम धनी को सहज। श्री महाराज ठाकुर की प्रथम धर्म पत्नी फूलबाई द्वितीय तेजबाई थी। श्री महाराज ठाकुर की संगति में आकर उन्होंने पूर्व परमात्मा को पति रूप में सरलता से ही प्राप्त कर लिया। प्यारे प्रेमियों, भाई गोवर्धन का जासो पहले देवचंद जी मिलापो, भाई प्राप्त सी महराज को हके मेरे करी आप। इनमें बड़े भाई श्री गोवर्धन ठाकुर की भेंट सर्व पहले सदगुरु देवचंद जी से हुई। यानी महराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन थे और सदगुरु देवचंद जी महाराज से सर्वप्रथम इनकी भेंट हुई और उन्होंने तारतम मंत्र लेकर के उनकी सेवा करने लगे। इनके माध्यम से ही महराज ठाकुर को श्री देवचंद जी जैसे सच्चे महान गुरु की प्राप्ति हुई। उन पर भी श्री राज जी ने महान कृपा की। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है प्यारे हित प्रेमियों, तब संसार में ऐसा कहा गया है, एक तो सदचरित्र हो, दूसरा शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान हो, उसके तात्पर्य उसके साथ ज्ञान का तात्पर्य जानने वाले हों, उस पर भी सभी प्रकार के संशयों का निवारण करने वाले हों और ऐसे सदचरित्र सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो ये जीवन कोई साधारण नहीं है, अलौकिक निधि मिल गई समझ लो। सदगुरु देवचंद जी तो साक्षात परम धाम की श्यामा जी महारानी है और बचपन से ही 11 वर्ष अवस्था से ही धनी के चरणों की खोज में निकल पड़े। ऐसे परम धाम के परमहंस श्यामा जी महाराज जी के स्वरूप साक्षात देवचंद जी की प्राप्ति होना महराज ठाकुर के लिए कोई साधारण निधि नहीं थी। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम और भाई उद्धव जी गोविंद जी इस ठाम,
गोवर्धन की जो मेरा ठाकुर के बड़े भाई थे, इनकी परमधाम की परातम का नाम गुणवंती बाई था। भाई ऊधम जी, गोविंद जी इस ठाम और साथ में प्यारे प्रेमियों उनके लघु भ्राता उद्धव जी और इसी परिवार में गोविंद जी भी सम्मिलित थे। ये सभी सात समुदाय में सदगुरु देवचंद जी महाराज जी से तारतम मंत्र लेकर के दीक्षित हुए। और चतुर्भुजे कया करे धन्यानी पद्मा, ये आए हैं साथ में थे कबीले बीची जमा। चतुर्भुज उनकी धर्मपत्नी पद्मा बाई श्री महाराज ठाकुर जी के परिवार के सदस्य थे। ये दोनों सुंदर सात समुदाय में सदगुरु देवचंद जी महाराज से दीक्षा लेकर के सम्मिलित हुए। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भाने, ये साथ में आए नहीं करना सकी पहचाने। परंतु सब होने पर भी उद्धव जी की पत्नी भानुबाई भी वहीं रहती थी, किंतु ये सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुई, क्योंकि इन्हें अपने परात्म और आत्म स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। और भाई ठाकुर श्यामल जी ई पीछे ले आए ईमान, सीताबाई शिवा मिने ये प्रेम जी को पहचाने। मेरे प्यारे हुए प्रेमियों, महाराज जी के बड़े भाई समलिया ठाकुर को इनके परात्म के स्वरूप की पहचान बहुत समय पश्चात हुई। सीताबाई श्री जी की सेवा में रहती थी, प्रेम जी को भी अपनी आत्मा श्री जी के परात्म स्वरूप की पहचान हुई। और वाई कभी सबीरा ये आई साथ मैंने प्रेम जी की सोहबत से ये पल पाया इनने। शबीरा बाई सात समुदाय में सम्मिलित हो गई। इन्हें आत्मा परमात्मा की पहचान रूपी फल प्रेम जी की संगति से मिला। विष्णा जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत में। प्रेम जी के भाई विष्णा जी सुंदर साथ में दीक्षित नहीं हुए, परंतु श्री जी के सत्संग में उनके स्वरूप में परात्मा के दर्शन मिल गए। और आई पुरवाई साथ बेटा पीताम्बरे, बेटे कान जी नान जी तिनके हुए कुर्बान जी पर। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार पुरवाई अपने पुत्र पीताम्बर के साथ समुदाय में प्रविष्ट हुई। पीताम्बर के पुत्र कान जी और नान जी अपना जीवन स्वामी सदगुरु देवचंद जी पर निछावर कर दिया, उनकी सेवा में संलग्न हो गए। माता कान जी नान की बाई कई रतन सुवाई पर ना बीच में खावते मोमिने। कान जी व नान जी की माता रतनबाई थी। इनकी आत्मा उस समय तो जागृत नहीं हो पाई, किंतु श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना में आकर सुंदर साथ में तारतम मत लेकर के ब्रह्मात्मा मोमिनों में सम्मिलित हो गई। हर वंश के घर में मेघवाई है नाम, हर्षवाई की वासना श्री देवचंद जी कई से ठामू। श्री हरवंशबाई की प्रणीता मेघवाई निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी ने उनकी आत्मा का नाम हरगोबाई बताया। गोकुलदास चली आया था साथ में, ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। गोकुलदास जी साथ में सम्मिलित हुए, उनका शीघ्र ही धाम गमन हो गया। वह श्री मेहरा ठाकुर का परिवार था और इन्हीं पर आश्रित थे। रहे रुद्रों जूनागढ़ में था एक दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद जी की जान के धनी निर्धार। रुद्रो भाई जूनागढ़ में एक दुकानदार थे। प्यारे प्रेमियों, उन्हें भी सद्गुरु निजानंद स्वामी की आत्मस्वरूप की पहचान हो गई और उनको परमात्मा स्वरूप मानकर उनकी सेवा में समर्पित हो गई। काना जी और थावरे और पद्मसी जीवा नाम, जसोदार कानोबाई पहुँचे निज धाम। कांजी थावर और पद्मसी जीवा
यशोदा और कानबाई ये सुंदर साथ में सम्मिलित होकर निज धाम के सुंदर साथ में सम्मिलित हुए सदगुरु देवचंद जी महाराज से तारतम महामंत्र लेकर के डोसा और नेनवाई मैनवाई और मानवाई करी सेवा देवचंद जी की शादी दीदार की पाई। डोसा नैनवाई मैनवाई और मानवाई ये निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी की सेवा में समर्पित हो गए। इन्हीं के स्वरूप में परमात्मा को साक्षात्कार समझकर आनंद की अनुभूति की। एक वाई माओ जी और जूझो परम परम पुरुषोत्तम राम जी कोठारिया के इन्हों जना महात्म। माओ जी पुरुषोत्तम और राम जी कोठारी ने सद्गुरु निजानंद स्वामी की महिमा को पहचान लिया और भाई जयमाल कया और जो रूह इनकी ये पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। जयमाल और उनकी पत्नी सदगुरु श्री के अंतर ध्यान के पश्चात साथी समुदाय में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री प्यारी जी को सदगुरु मानकर उनसे तारतम मंत्र की दीक्षा ली और लछो का स्थनी ये ले आई ईमान। चर्चा सुनने आवती इन्हें भई पहचाने। सधन प्राण प्यारे सुंदर सज्जी लछो का स्थान पूर्ण विश्वास करके चर्चा सुनने आया करती थी। इन्हें परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो गई। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर ये सेवा में आत्म रस पीवत श्रवणों करे। नारायण नाम के एक सोनी थे, उन्होंने के साथ लीलाधर आए और सेवा में संलग्न हो गई और साथ में सद्गुरु देवचंद जी महाराज की जो परम धाम के 25 पक्षों का आदि जो वर्णन करते हैं उनकी वचनामृत का पान करने लगे। भाटिया भीम जी था जो रूह समेत ये ले आए ईमान चर्चा नित्य सुनते। वहाँ एक भीम नाम के भाटिया जी थे, वो अपनी पत्नी समेत सद्गुरु निजानंद सुंदर साथ में विश्वास होकर के लेकर के तारतम मंत्र लेकर के सम्मिलित हो गए। मूल जी की धन्यानी राय कुंवर हो भाई नाम तारतम सुनया तिन्ने पूरे मनोरथ काम। सुंदर साथ में सम्मिलित हुए मूल जी भाई थे, इनकी पत्नी का नाम कुंवरबाई राय था। उन्होंने भी तारतम सद्गुरु देवचंद जी महाराज से लेकर के अपने मनोरथ को पूर्ण किया। गुगलन महादी करी हर बाई नाम तेने कदमों श्री देवचंद जी के थी दाखिले मोमिने। गुगलन की माँ की पुत्री का नाम हरवाई था। वे श्री देवचंद जी के चरणों में समर्पित होकर के सुंदर साथ समुदाय में सम्मिलित हुए। देव में जो साथ हैं एक कंसारा जयराम और धन्यानी इनकी थी दाखिले निज नाम। देव बंदर में एक कंसारा भाई नाम के सुंदर साथ आए और इन्होंने भी सद्गुरु देवचंद जी महाराज से तारतम मंत्र लेकर के सम्मिलित हुए। सुंदर साथ में गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई देवों भोजो मुझो गांगवाई इन्हों करी बड़ी सेवों। गणेश और इनकी पत्नी तथा भोजबाई देवबाई भूजो मुझो और गंगाबाई ने भी श्री देवचंद जी की बहुत विधिवत सेवा की। तारतम मंत्र लेकर सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। जीवो गंगो और ग्वाल इन्हें सौंपी आतम ये दीप के साथ थे जिन्हों सुनया तारतम। जीवो गंगो और ग्वाल ने अपनी आत्मा सद्गुरु श्री के चरणों में समर्पित कर दी। ये सब दीप बंदर के सुंदर साथ थे। इन्होंने विश्वास पूर्वक तारतम मंत्र ग्रहण किया सद्गुरु देवचंद जी महाराज से और सेवा में संलग्न हो गए। मूलो पो करना ब्राह्मण हासुबाई भाई बहन ये चर्चा में आवत श्री देवचंद जी निरखेने ने। मूलो पुष्कर ब्राह्मण और हासुबाई बेनवाई आदि चर्चा श्रवण करने के लिए आया करते हैं।
सद्गुरु नित्यानंद स्वामी ने देवचंद जी के दिव्य स्वरूप को इन्होंने नेत्रों से निहारते रहते थे। और कास्ते असई रहित नौतन पुरी मिने मलो प्रागु मड़ई मिने हर वीर काबिले समीत अपने अखई कास्ते नौतनपुरी में आत्मज्ञान प्राप्त करे सुंदर सात समुदाय में सम्मिलित हुए। मल्लो और प्रागमल और मड़ई में जागृत हुए। हरवीर सपरिवार ब्रह्मनियों समाज में आकर के सम्मिलित हुए। और दूसरा हरवीर आया अपने कुटुंब परिवार तारतम सुनया तिनने पहुंचा परिवार दे परवर दिगार। हरवीर नाम के दूसरे सुंदर साथ अपने कुटुंब परिवार लेकर सुंदर साथ में तारतम मंत्र लेकर के सम्मिलित हुए। उनसे तारतम सुना और सद्गुरु देवचंद जी महाराज से इन्होंने विधवर तारतम सुना और परमात्मा के सामीप्य प्राप्त किया। राधा भाई सोमबाई सोमाई मड़ई मिने और भाई कुंवर श्यामल कबीले में मड़ई बंदरगाह में राधा भाई सोमबाई सोमाई और कुंवरबाई सब परिवार सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। और नाथा जोशी ठट्टे मिने गंगा मड़ा माऊजिए और लाला कास्ते और कास्ते धना उसके ठट्टा निवासी नाथा जोशी बड़ा माऊजी लाला कास्ते और धना कास्ते आज सुंदर साथ समाज में सम्मिलित हुए। सद्गुरु देवचंद जी महाराज से तारतम मंत्र की दीक्षा लेकर के और साथ बहुत गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिए इन्हों कहे जाएंगे और ठोरे। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं और भी बहुत से सुंदर साथ हैं अनेकों नगरों में अनेकों गांवों में। मैंने थोड़े से यहाँ नाम आपको लिए हैं जो सद्गुरु देवचंद जी महाराज पर तारतम मंत्र लेकर के उन्हें आत्मस्वरूप की पहचान हुई। मोहम्मद कहीं ये साथ जी इन साथों की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज क़यामत। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी सुंदर साथ के समुदाय में ब्रह्म षष्ठियों के आने वालों की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें। वह तो कयामत आत्म जागृति की बेला के प्रत्यक्ष जानी जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस प्रकार स्वामी लालदास जी महाराज विधिवत सुंदर साथ की जो सद्गुरु देवचंद जी महाराज से तारतम लेकर के सुंदर साथ में प्रवेश हुए। संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात अब संक्षेप में कुरान और पुराण की साक्षी देते हैं। सी पारे 12 महीने पाने 24 में तफसीर के 301 में तुम देखियो 3 में। स्वामी लालदास जी महाराज ने विश्व के कोई धर्म नहीं छोड़ा, चाहे कुरान हो चाहे बाइबिल हो चाहे वेद हो शास्त्र हो पुराण हो, साथ में सभी ग्रंथों की साक्षी देते चले जा रहे हैं। तारतम वाणी में भी इसी प्रकार की साक्षी है। यह स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी हुसैन साहब द्वारा किए गए कुरान के अनुवाद के 301 पृष्ठ एवं 12वें पारे अध्याय के 24वें पृष्ठ पर कयामत के समय होने वाली घटनाओं के संकेत हैं। आप उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से देख सकते हैं। श्री देवचंद जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार क़यामत में होए गड़ा बड़ा मजकूर। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद जी के मन मंदिर में हृदय रूपी मंदिर में विराज कर उन्हें तारतम मंत्र का ज्ञान प्रकाश प्रदत्त किया। उनकी चर्चा आत्म जागृति के समय विस्तृत रूप से होगी। मूल वेद कतेब की साहिदियाँ लिखी सबने सोआई मिली सब तई ताए मोहमिन करी रोशने। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म लीला प्रकट होने की मूलभूत साक्षियाँ वेदों में पुराणों में शास्त्रों में कुरान शरीफ यानी कतेब ग्रंथों में भरी पड़ी हैं।
ये सभी साक्षियां तारतम्यवाड़ी में नियत हैं। इनको ब्रह्मषष्ठी प्रकट करके चारों तरफ आत्म जागृति के लिए प्रकाश करेंगी। कागज जो भागवत का ले आए सुख मुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जाने अपनी। श्रीमद् भागवत की रूपी ये पत्री सदगुरु देवचंद जी महाराज लेके आए हैं और इसको कोई खोल नहीं सकता। यानी भागवत को सभी पढ़ेंगे। आप लोग भागवत सुनते होंगे तो कौन है परमात्मा, कोई शिव जी को परमात्मा बता देते हैं, कोई भगवान विष्णु को ही परमात्मा बता देते हैं, जबकि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के देवता हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव जी की प्रकट होते हैं। इसी प्रकार प्यारे प्रेमियों स्कंद पुराण में भी विधिवत दिया है कि अनादि पुरुष गोलोक धाम के श्री कृष्ण ने जब माया के लिए विचार किया तो उन्होंने मूल प्रकृति प्रकट की और मूल प्रकृति से पुनः प्रकृति प्रकट हुई और प्रकृति से कृष्ण के ही अंश से या उन्हीं की कृपा से 3 पुरुष श्री विग्रह से प्रकट हुए। सतगुण से विष्णु, रजोगुण से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और तमोगुण से कौन प्रकट हुए? शिव जी। इन्होंने तीनों ने विधिवत तपस्या की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या किसकी की? सुंदर साथ जी मैं थोड़ा रामचरितमानस का प्रमाण दिए दे रहा हूँ। तपोबली से सिधर मैं भारा, तपोबली से सिधर मैं भारा, तपोबली शंभु करे संहारा। के बल से ये शेष माने आकाश में ये पृथ्वी आकर्षित है और तपस्या के बल से ही शिव जी संहार करते हैं, प्रलय के देवता हैं। और तपस्या के ही बल से प्यारे भगवत प्रेमियों तपोबली विष्णु दृष्ट संचर गोलोक धाम के कृष्ण की साधना की, तपस्या की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने। तो शिव जी को तपस्या के बल से नित्य प्रलय प्राकृतिक प्रलय करने की क्षमता मिली, शक्ति मिली। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की शक्ति मिली और भगवान विष्णु को सृष्टि पालन करने की शक्ति मिली। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों कागज जो भागवत का ले आया सुख मुनि, परंतु श्रीमद् भागवत जो है ये पत्री है किनके लिए? ब्रह्मषष्ठी के लिए। और इस भागवत के रहस्य को कोई नहीं खोल सका, क्योंकि बिना श्यामा जी महारानी सतगुरु देवचंद जी महाराज प्राणनाथ जी के अतिरिक्त भागवत के अंदर जो 40 प्रश्न हैं उनके उत्तर आज दिन तक कोई भी नहीं दे सका। ये स्वयं निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने खोले हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों और कागज ले आया मोहम्मद अलैहि सलाम, शोभी तक श्री देवचंद जी की लिखी अला कलाम। और जो प्रमाणिक लेख कागज परमात्मा के कृपा पात्र मोहम्मद हजरत अलैहिस्सलाम, ये देवचंद जी रूह अल्लाह के ऊपर जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सबका वर्णन है कुरान शरीफ में साक्षी के रूप में रखा है। ये कागज कौन लाए हैं? ये लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम कि रूह अल्लाह आएगी। तो रूह अल्लाह कौन है? कुरान में के अनुसार सतगुरु देवचंद जी महाराज हैं। अल्लाह माने परमात्मा की आत्मा दिव्य अर्धांगिनी स्वरूप श्यामा जी महारानी कौन है? सतगुरु देवचंद जी महाराज जो उमरकोट गांव में प्रकट हुई। मेरे प्यारे प्रेमियों
इस प्रकार ये कुरान शरीफ में भी साक्षी लिखी है। जन्म से आखिर लगे जोलो मोमिन पहुँचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। कुरान में रूह अल्लाह स्वरूप सतगुरु देवचंद जी महाराज के जन्म से लेकर मोमिन स्वरूप ब्रह्मसृष्टियों की मनोकामनाएं पूर्ण होने पर परमधाम में जागृत होने का संपूर्ण वृत्तांत सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, परंतु अज्ञानी जन समुदाय इसको नहीं समझ पा रहा है। प्यारे प्रेमियों, 120 वर्ष लो करी दजाल सो जोरे, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा सोरे। सतगुरु देवचंद जी महाराज, ये दोनों जामे देवचंद जी महाराज और मेहरार ठाकुर, ये सत्य धर्म की स्थापना के लिए 120 वर्ष यानी संवत 16 से 58 से 17 से 58 तक दज्जाल रूप विरोधी प्रवृत्तियों से युद्ध किया। दज्जाल की सेना से बड़ा ने आतंक मचाया। पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यारे तापी जय श्री देवचंद जी सो करी खबर परवतिगारे। पहले तो मोहम्मद साहब, फिर उनके यार मित्रों से, और अब रूह अल्लाह श्री देवचंद जी से दज्जाल यानी आसुरी प्रवृत्ति के ग्रसित लोगों ने अनेकों प्रकार से युद्ध से के समान टक्कर ली। तब परमात्मा ने उनकी शुद्ध खबर लेकर रक्षा की। श्री जी साहिब जी और गिरोह सुलड़ाए न दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। श्री जी और उनके साथियों से दज्जाल ने 120 वर्ष यानी संवत 16 से 38 से लेकर 17 से 58 तक लड़ाई ठानी। इसी दज्जाल ने बिहारी जी के मन में बैठकर निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का आरंभ में विरोध किया। इन सारों की सैदी लिखी अला कलाम, सोमन भी तक मिने आगे खोले खलकयाम। कुरान में मोमिनों से दज्जाल की लड़ाई का प्रसंग है, जो ब्रह्मात्माओं की कलयुगी शक्तियों से युद्ध की साक्षी है। ब्रह्मात्मा कुरान में भविष्यवाणी में निहित अपना वृत्तांत संसार के लोगों के समक्ष खोलकर सिद्ध करेगी। विरोध सारा विश्व का भागती ने भी तके, सबको पहचान हो वही पहुँचे कदमों हके। इस प्रकार सतगुरु देवचंद जी महाराज की श्यामा स्वरूप की और निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी, इन दोनों स्वरूपों का वृत्तांत विश्व में सारे जितने विरोध हैं सभी का विरोध शांत कर देंगे। इनकी जो पहचान कर लेंगे उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, और यही दोनों स्वरूप हैं सतगुरु देवचंद जी महाराज और निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी, जो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा परमधाम के स्वरूप हैं। सारे विश्व का जो भी विरोध है सब कुछ समाप्त कर देंगे। सेवे सब मोमिनों को पहचान के निस्बते, मूल माने अपनी बकते हुआ क्यामते। ब्रह्मश्रेष्ठ ने अपना संबंध जानकर संसार के लोगों को उनकी सेवा करेंगे, उनकी अपनी भूल मानकर पश्चाताप भी करेंगे। यही कयामत का समय सिद्ध होगा। सीता भी चारों खूंट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। ब्रह्मात्माओं के अवतरण की शीर्घ ही चारों ओर सूचना समाचार फैल गया। उन पर विश्वास करके लोग भाका तीव्रता से श्री जी की शरण में आने लगे। यानी सतगुरु देवचंद जी महाराज और उनके पश्चात महामती प्राणनाथ जी की शरण में आने लगे। श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की भी थके, संवत 1638 से 1752 लोह के। सतगुरु स्वामी देवचंद जी महाराज की जन्म से लेकर जो संवत 16 से 38 से परमात्मा स्वरूप महराज जी के अंतर ध्यान है, संवत 1651 यानी 16 से 94 ईस्वी तक है। ब्रह्मात्माओं का मूल अर्थात वृत्तांत है।
मास आसो सुदी चतुर्दशी इति मांग सुदी 14 बरस 110 ऊपर मास 4 सरस। अश्विन यदि यानी कुंवर की सुदी 14 से सम्मत 1638 15 से 81 ईस्वी से माघ सुदी 14 सम्मत 1748 यानी 16 से 91 ईस्वी तक 110 वर्ष 4 मास तक अनुग्रह लीला हुई। इसी बीच ब्रह्म ज्ञान अवतरण हुआ। सो सब में जाहिर वही छिपी न रही लगारे दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवर दिगारे। इन दोनों ही स्वरूपों की दिव्य लीला छिपी रह नहीं सकी। संसार में कृपालु परमात्मा ने अपने संदेश पत्र कुरान के माध्यम से कयामत के समय आने वाले जो वचन दिया था वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ यानी जाहिर हो गया। मशरक और मगरब से दौड़िया बते खलके ताकू नियते मापके दीदार पावते हके। पूर्व में वेद एवं पश्चिम में कतेब मानने वाली जनता भागती आई और अपनी भावनाओं के अनुसार सबने प्रियतम का साक्षात्कार किया। बोलिए सदगुरु महाराज की। जो जैसा मनोरथ करते हैं मन में पूरन सभी होते हैं शोभत मोमिनों से। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी आने वाले लोगों में जैसे जैसे जिसके मनोरथ हैं जो भी मनोरथ लेकर के ब्रह्म मुनियों में सम्मिलित होते हैं उनके उसी प्रकार सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मोहम्मद कहें ये साथ जी ये महर है हकीम जैसा ईमान जिनका होत जिन मापके। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी जिस प्रकार जिसका ईमान है उनके ईमान के अनुसार ही वह परमधाम के परमात्मा स्वरूप मामदी प्राणनाथ जी और श्यामा स्वरूप देवचंद जी की सतगुरु स्वरूप की पहचान करते हैं और उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी अब हम आपको सतगुरु देवचंद जी महाराज और सतगुरु देवचंद जी से मिलाप मेहरा ठाकुर यानी प्राणनाथ जी का मिलाप कैसे हुआ ये स्वामी लालदास जी महाराज दोनों स्वरूपों के मिलाप का वृत्तांत कह रहे हैं। श्री देवचंद जी के अमलों में 7 को सुख हुआ अंग तिनकी चर्चा सुनते मामत नहीं उमंग। निदानंद स्वामी श्री देवचंद जी के जीवन काल में ब्रह्मनियों को साक्षात परम धाम के आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। उस लीला की चर्चा को सुनकर मन में उमंग अपार आती थी जो हृदय में समाती नहीं थी भाव विभोर हो जाया करते थे। गांग जी भाई से वहीं ओ छब रसोई तिने नई नई भातों से वहीं हुआ अंग में उमंग थे। उनमें प्रथम साथी शिष्य श्री गांगी भाई थे। देवचंद जी के सर्वप्रथम शिष्य कौन थे? गांगी भाई। प्रतिदिन सतगुरु देवचंद जी महाराज के साथियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था और उत्सवों का आयोजन करते थे। कौन? गांगी भाई। नित्य नवीन विचार लेकर मन उमंग के लिए प्रसन्नता पूर्वक यहाँ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कोई नयाज हुआ वहीं बीच निज धाम तो श्री देवचंद जी सुख पावहीं जो केता कहो इस ठाम। इसी बीच में यदि कोई नया सुंदर साथी आता है वार्ता सुनने के लिए सतगुरु देवचंद जी के सत्संग में बैठता है तो सतगुरु देवचंद जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है। एक नया सुंदर साथ और आ गए हैं। कोई नया साथी जो ले आवे हैं समझाए के दीन में तीन ऊपर राजी हो वहीं क्या नेकी करो इनसे। कोई नया साथी किसी दूसरे को परम धाम के परमात्मा की वाणी की साक्षात देवचंद जी महाराज की वाणी सुनो अब तक ऐसा कभी नहीं सुना है तो उनको समझा करके ले आते हैं।
देवचंद जी महाराज के जब पास आते हैं तो देवचंद जी महाराज उन पर भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम धन्य हो, तुमने इनको जागृत कर दिया, इन पर तुमने बहुत बड़ी कृपा की, एक सुंदर साथ की आत्मा को जागृत कर दिया। यानी एक सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने का तात्पर्य है असंख्यों अश्वमेध यज्ञ कर दिए। मेरे प्यारे प्रेमियों, दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मने, आदर होवे तिनका ये धाम के संयन। उनके मन में एक ही मनोरथ शेष था कि अधिक से अधिक आत्माएं जागृत होएं, जो साथी आते उन्हें परम धाम की सखियां परम धाम की आत्मा मानकर बड़े प्रेम से सत्संग को श्रवण कराते थे। कौन? सदगुरु देवचंद जी महाराज। इन बहुमों में देखिया सात दनी श्री धाम, कौन व्रतेन सह करूं पूरो मनोरथ काम। इस नश्वर सुखमय संसार में प्यारे प्रेमियों, इस संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख है ही नहीं। इस दुखपूर्ण संसार में अपने परम धाम की प्यारी आत्माओं को के समीप देवचंद जी महाराज के समीप जाकर के जब उनसे दीक्षा मंत्र लेते हैं तो अपने को कहते हैं ये दुर्लभ तत्व मैंने कैसे प्राप्त किया, और प्राप्त करके अपार अंतःकरण में प्रसन्न होते हैं। कहते मैं कौन सा व्रत लूं और किस प्रकार से ये सारी मनोकामनाएं मेरी पूर्ण हों, परम धाम के पति पक्ष को मैं भी देखने लगूं। इनको राज है भेजिया देव धाम न्यामते, ये कौन बातों सुख पावही सोई करो में ते। मेरी प्यारी आत्माओं को, प्रियतम को मेरे पास है, इसलिए भेजा है इनको परम धाम की अलग वस्तुएं प्रदान करूं, मैं वही उपाय करूं जिससे इनको संसार में सुख प्राप्त हो। ऐसा विचार करते हैं कौन? सदगुरु देवचंद जी महाराज। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखने, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानते संयने। सदगुरु जी महाराज विचार करते हैं ये तो साक्षात परम धाम से आए हैं, परंतु इन्हें परम धाम की कोई भी पहचान, कोई समाचार, कोई खबर नहीं है। ये तो संसार के स्वप्न में ही भूले हुए हैं और ये मेरे पास आए हैं। अब इनको मैं किस प्रकार परम धाम का आनंद दूं, सदैव विचार करते रहते हैं और उन्हें अखंड आनंद की लीला समझाने के लिए सदैव आनंदित करते रहते, सुखमय वार्ता सत्संग श्रवण कराते रहते हैं और सदैव विचार भी करते रहते। सदगुरु देवचंद जी महाराज क्या ये पड़े माया में हो गए परवश, इनको समझावने कौन लेवे ये जैसे। माया जन विश्व में भ्रमित ये आत्माएं विवश होकर के संसार में पड़ी हुई हैं। इन्हें अपने मूल स्वरूप एवं सामर्थ्य का अनुभव प्रदान कर जगाने का ऐसे कौन लेगा। मैं बाहर निकसों दड़के काड़ों साथे, मोकों श्री धाम धनिये इनके पकड़ावे हाथे। श्री सतगुरु देवचंद जी महाराज विचार करते हैं कि अन्य स्थानों पर मैं जा कर अपने साथियों को खोज कर निकालूं। प्रियतम ने इनके हाथ थमाकर इनको जगाने का दायित्व मुझे ही सौंपा है, तो यूं मेहनत को करना जरूर है। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा चलावे पूरे, अतएव इस कार्य में कितना भी परिश्रम मुझे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अवश्य ही करूंगा। इसलिए ये सुंदर साथ के समक्ष परम धाम की चर्चा करें, सदैव अमृत की धारा बहाते हुए प्रभावित करते रहेंगे और इनको जागृत करते रहेंगे। नित्याने चर्चा होते शोकेती कहूँ भी तके, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हके। नृत्य होने वाली चर्चा का वृतांत कहाँ तक कहा जाए। निजानंद स्वामी इस बात को प्रियतम की आज्ञा मानकर ध्यान में रखते हुए मुझे अधिक से अधिक जागृत करते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, अजवाई भतीजी मेघवाई की रहे गांगजाई के घर में, श्याम जी को ब्याई थी हुए बातें इनसे।
मेघबाई की भतीजी अजबाई का विवाह गांग जी के भाई के पुत्र श्याम जी के साथ हुआ था। अब गांग जी के भाई के घर में रहती थी। अजबाई के द्वारा महराज ठाकुर के घर में बातें होने लगी। मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई देखे गांग जी के घर में राज्य की मेहरबानगी आई। अजबाई प्राय हरवंश के घर में अपनी बुआ मेघबाई के से अपने यहाँ की सारी बातें किया करती थी। क्या करती थी कि हमारे घर में तो साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा हो गई। क्या राजनीति देखे दीदार आरोगे बेरे तीने वास्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी कीने। हमारे घर में तो नित्य प्रति श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और 3 बार दर्शन देते हैं और बीच बीच में अनेकों भोजन प्रसाद की वस्तुएं भी मांगते हैं और भोग लगाते समय कोई फीकी यदि नमक कम ज़्यादा है तो वो भी सब कुछ बताते हैं। इस प्रकार अधिक नमक क्यों डाला, क्यों कम कर दिया, ये सब प्रकार बताते हैं। तब मोल दे अरोगते और पकवान कई भांते जमुना जले लाखले चल दिखावे एकांते। अनेक प्रकार के व्यंजन और पान की बीड़ी भी ग्रहण करते हैं। ये कौन बताते हैं प्यारे प्रेमियों? अजबाई प्रतिदिन बताती आकर के और कहती हैं कि एक दिन तो उन्होंने सुंदर साथ को सोने की भगोनी दी है, किसी दिन कोई वस्तु, किसी दिन अन्य दूसरी वस्तु प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन आनंद उत्सव होते रहते हैं। शयन को कंचन की एक दिन कसीड़ी दी, कोई दिन कछू दे वहीं यो करे नित्य शादी। अजबाई नित बातें करें दीदा धनी निर्धारे हम तो नित देखती हैं तुम करो दीदारे। अजबाई प्रतिदिन मेघबाई के पास आकर बातें करती हैं कि हमारे घर में रोज श्री कृष्ण की जी के दर्शन होते हैं, हम तो प्रतिदिन उनके दर्शन करते ही हैं, आप भी कभी आकर के उनके दर्शन कीजिए। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम लाओ खबर इनकी फिर बुलाए ले जाओ हम। तब मेघबाई ने गोवर्धन ठाकुर से कहा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ की पूर्ण जानकारी लेकर के हमें बताओ, फिर हम भी को भी वहाँ लेकर के चलना। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोहबतें तिन भी आए बातें करी मैं देखी लीलाए थे। गोवर्धन ठाकुर की पत्नी पद्मा पहले ही सतगुरु देवचंद जी महाराज के सत्संग में गई थी। उन्होंने भी दर्शन लीला की पुष्टि की कि हाँ मैंने भी दर्शन किए हैं श्री कृष्ण के और मैंने उनकी लीला भी देखी है। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम मैं सन तुम्हारे आइया जगावने आतम। जब पद्मा ने अपने पति गोवर्धन को बताया कि मैंने कृष्ण की लीला सुनी, तब गोवर्धन भी सतगुरु देवचंद जी के पास आते हैं और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आए हूँ, मेरी भी आत्मा को जागृत कर दीजिए। सम्मत 1687 एकातक में मजकूर यासी उदय भई उदयामूल अंकुर। सम्मत 1687 यानी 1630 ईस्वी में कार्तिक के महीने में श्री गोवर्धन जी से भेंट देवचंद जी की हुई और उन्होंने अपनी परातम का मूल बीज अंकुरित हुआ। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर जोरू मर्द बैठते तुम क्यों ना ले बते खबर। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आकर के कोतवाल से जाकर के चुगली कही कि एक कायस्थ के घर में बहुत स्त्री पुरुष इकट्ठे होते रात्रि में और पूरी रात्रि ना मालूम उनकी क्या बात होती है, समझ में नहीं आती है। कोतवाल ने क्या किया, 2 चौबेदार पटवाए दिए, तुम जा ले आओ बातें मोसो जाहिर करो जो कछु हो विख्यात।
कोतवाल ने तुरंत ही 2 सिपाही भेज दिए कि रात्रि में जाओ और तुम पूरी व्यवस्था करके देखो कि क्या होता है। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ये चले जाए सामे दीपक, 6 ना पाए तिनका, जहाँ लगे मन सके। चुगलखोर तो चला गया और सिपाही जब आगे बढ़े तो उनको एक दीपक दिखाई दिया। एक तो दीपक देखते हुए चलता ही चला गया और दूसरा रास्ते में भटक गया। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात। एक तो दीपक देखता हुआ चलता गया और एक कुआ के चक्कर काटते रहा। एक कुआ मिला, उसी के चक्कर काटता रहा। दूजा 12 कोस का पंत किए जाते। एक दीपक को देखते देखते दीपक तो नहीं मिला, करीब 24 मील यानी 12 कोस पर जाकर पहुंचा। जाए निकसा धरोल में ता भाई फजरे, पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजरे। वह जो दूसरा दीपक को देखता देखता धरोल गांव में पहुंच गया और जब धरोल गांव में पहुंचा तो वहां प्रातः हो गया, सवेरा हो गया। फजर कहते सवेरे को, सवेरा हो गया। और जैसे ही सवेरा हुआ तो पनिहारी पानी भरने के लिए आती हैं। सिपाही ने पूछा ये कौन सा गांव है, मेरी नज़र में आ रहा है। कैसी बात कहते हैं कह जो हो तो दीवाना, शहर मोहड़ जी का तेने जानिया अपनन। पनिहारियों ने कहा अरे तू कैसी पागलों जैसी बात करते हो, सिपाही होकर के तुम्हें ये पता नहीं है, अपना गांव समझ लिया। ये मोहवर जी का गांव है, तूने अपना गांव समझ लिया, पता ही नहीं है तुमको। किसे आए के पीछे फिरा, आया मुरक के घर में बड़ी दुचिताई, लगाई लगी लाई लगे फजरे। वह सिपाही खिसिया के घर में आया और घर आकर के जब आया तो घर में अनेक प्रकार की कलह भई, लड़ाई हुई। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया सोरे, एक दूसरे को पूछते कौ खबर कहूँ ओरे। दोनों को पता ही नहीं चलत पूरी रात्रि कहाँ गई। इस प्रकार दोनों के घर में इस प्रकार की बातचीत हो रही है। फजर को आए के दोनों कई भी तके, इन चुगले हमको मारिया ले आया दिल में सके। जब ये दोनों सिपाही सवेरे हुए जब आए तो उन्होंने अपने अपने घर कहा कि इस चुगल ने हमको आज रात्रि में मार डाला, कहीं कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही कुएं के चक्कर काटता रहा, मैं 12 कोस दूर तक चला गया। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए, जो जुगल हमको मिले तो मारे गर्दने ताए। फिर दोनों सिपाही कोतवाल के पास आए और कहने लगे ये चुगल ने आज हमको तो मार ही डाला, हम पूरी रात्रि भटकते रहे परंतु मेरे को दीपक दिखता रहा, कुछ प्राप्त नहीं किया। यदि हमको मिले तो उसकी गर्दन काट डालें, उसको हम मार डालें। हमको इन चुगल ने मार डालते आज, जागा ऐसी बताई मुझे ना कोई काजे। हमको तो चुगल खोर ने आज मार ही डाला था, ऐसी जगह बताई जिसका कोई और चोरी ही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इन बात के मांझे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुए पहचाने। अब सुंदर साथ जी विचार करो कि उसी गांव में कथा हो रही, उसी गांव में सब वार्ता हो रही है, परंतु कहाँ राजी महाराज कृपा की 12 को दूर तक ले गए, सिपाही को पकड़ ही नहीं पाया। धामधनी जिन पर कृपा करते हैं, इसीलिए रामतत्व मानस में लिखा है क्या, सुखी मीन जानी रे आघाला,
प्रकार मछली सदैव पानी में निमग्न रहती है, इसी प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों जो परमात्मा की शरण में रहता है, व्याधाएं तो आती हैं लेकिन वो व्याधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती हैं। ये जो भी परमात्मा की शरण में रहेगा उसको अवश्य ये अनुभव होगा प्यारे प्रेमियों। इस प्रकार इन बात जो पहचान करते हैं सुंदर साथ जी, वही चमत्कारी घटनाओं निरंतर सदगुरु देवचंद जी के साथ होती रहती हैं। तो जिन्होंने सदगुरु देवचंद जी की पहचान हुई, उन्होंने सदगुरु देवचंद जी महाराज की महिमा को अंतःकरण में धारण करके निमग्न रहते हैं। कहाँ तक उनके स्वरूप की पहचान का वर्णन करूं। सम्मत 1675 आसोबदी 14 नाम, प्रथम जाम और बार रवि प्रकटे धनी श्री धाम। सम्मत 1675 यानी 1618 अश्विन बदी 14 रविवार दिन प्रथम पैर में परमात्मा स्वरूप स्वामी श्री महराजी ठाकुर हुए। हलार देश पुरी नौतने उधर बाई धने केशव ठाकुर पिता कहियते ता श्री राज प्रकटन। हल्लार देश सौराष्ट्र में नौतनपुरी जामनगर में धनवाई की कोख से इनका अवतरण हुआ। इनके पिताश्री केशव राय ठाकुर थे। सब बेले भाई बेले रहते हैं, सामल जीतन में सरदार बड़ा गोवर्धन कया जो ठाम लीला में पर खबरदार। श्री महराज ठाकुर के सभी भाई इनके साथ इकट्ठे एक साथ ही रहते हैं। शमलिया ठाकुर सबसे बड़े थे, घर में उनका प्रभुत्व अधिक था। श्री महराज ठाकुर से बड़े श्री गोवर्धन ठाकुर सर्वप्रथम परमधाम की लीला की जानकारी हुई। श्री देवचंद जी पुरी नौतन आए यहाँ बकते, सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजी की बकते क्या मते। सतगुरु स्वामी सतगुरु देवचंद जी महाराज की नौतनपुरी में जाकर जब रहने लगे तो श्री गोवर्धन ठाकुर उनकी सेवा में संलग्न हुए। ये अध्यात्म के जागने के निकट आने के संकेत थे। कुरान में इसी को कयामत कहा गया। प्यारे प्रेमियों, पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद जी से, ता श्री राज के दीदार की बातें करें घर में। इस प्रकार सर्वप्रथम धनी देवचंद जी से गोवर्धन ठाकुर की भेंट हुई और उनसे मिलन हुआ। उनसे तारतम मंत्र लिया और तारतम मंत्र लेकर के उनको श्री कृष्ण के दर्शन लीला हुए और उन्होंने ये बातें अपने घर पर आकर कही। तब कहा गोवर्धन को मोले आवो जाबो तुम, कहा ये मोसो ना हो भई बिना श्री देवचंद जी के हुक्म। जब गोवर्धन ठाकुर प्रतिदिन अपने घर में सदगुरु देवचंद जी की चर्चा करते हैं कि बड़े चमत्कारी दिव्य अलौकिक लीला के वर्णन करते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। वहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण अक्षरातीत परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। ये चर्चा सुनकर के महराज ठाकुर के हृदय में आया कि हम भी दर्शन करें और उन्होंने अपने भैया गोवर्धन से कहा कि मेरे को भी ले चलो। तो गोवर्धन ठाकुर कहने लगे ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं सदगुरु देवचंद जी महाराज की आज्ञा के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। तब गोवर्धन के संग चले श्री महराज, ता हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इन्हें काज। इधर गोवर्धन के साथ एक दिन महराज ठाकुर रोए के पीछे पीछे चल दिए। वो मना करते रहे, उन्होंने हाथ छुड़ा दिया, परंतु वो रोकर के रोते ही रहे क्योंकि मेरे को ले चलो, और चल दिए। अजज अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद जी सो आए। आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाये। सदगुरु देवचंद जी के पास आते हैं गोवर्धन ठाकुर और कहते हैं सदगुरुदेव आज हमारा छोटा भाई महराज ठाकुर मेरे पीछे रोए के आया। मैंने अनेकों बार हाथ छुड़ाया पर नहीं माना और आज मेरे साथ आया है। तब आज्ञा दई श्री देवचंद जी ल्याय बुलायो श्री महराज। बाल उभय वस्तु आवते सो होवे पूरने काज। तब सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं
गोवर्धन ठाकुर तुम उनको तुरंत मेरे पास ले आओ। अरे छोटी अवस्था में यदि जागृति होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा किसी की छोटी बड़ी नहीं होती है। कब किसी की आत्मा जागृत हो जाए कोई पता नहीं है। ध्रुव को चरण भगवान के पाए 5 बरस हो प्रापते, तिस वास्ते महराज को आवन देव तुम्हें ने। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई थी, इस वास्ते उनको आने दो, उनको रोको नहीं। तब गोवर्धन महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथे। तब गोवर्धन भाई ने क्या किया, अपने छोटे भाई महराज ठाकुर को लेकर के सतगुरु देवचंद जी के पास आए और सतगुरु जी महाराज के चरणों में सिर रख करके दोनों ने प्रणाम किया। महराज ठाकुर ने अपना सिर सतगुरु देवचंद जी के महाराज के चरणों में रखा, उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। 12 वर्ष महीना दोए ताऊ पर भय 10 दिन, तब श्री देवचंद जी सो मिले उन पहुंचे पहचाने मोमने। यहाँ समय महराज ठाकुर की अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की। महराज ठाकुर जब देवचंद जी से मिले तो उनकी अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की अवस्था थी। उस समय सतगुरु देवचंद जी से मिले, सतगुरु देवचंद जी ने स्पष्ट पहचान लिया ये साक्षात मोमिन हैं, परम धाम की ब्रह्मषष्ठी हैं। मिलाप श्री देवचंद जी का सोबत श्री जी साहेबों सम्मत 1687 में 1772 लो अबों सम्मत 1687 यानी 1630 ईस्वी में श्री महराज ठाकुर का मिलाप सतगुरु धनी देवचंद जी से हुआ। तब से सम्मत 1712 यानी 16 से 55 ईस्वी तक भी उनके संग रहे। सम्मत 1687 माघ सरस्वती नवम मिलाप श्री देवचंदी सो हुए दाखिले कोमो। सम्मत 1687 यानी 1630 ईस्वी में अगान सुदी नवमी को श्री देवचंद जी से महाराज मिले और मिलते ही ब्रह्म मुनियों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए, यानी उन्होंने सतगुरु देवचंद जी महाराज से तारतम मंत्र की दीक्षा ले ली। किन्होंने, महाराज ठाकुर ने। 12 वर्ष मास 2 ऊपर भय दिने 4, तब से मिलाप का बात न हुआ विचार। 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन की आयु में सतगुरु जी से मिलने की तीव्र अभिलाषा इनके मन में उत्पन्न हुई थी। आय के चरणों लगे तबही दई निदे तदचिन हृदय मिने आए बैठी जागृत बोधे। महाराज ठाकुर जब सतगुरु देवचंद जी से मिले, उनको नमन किया, उन्होंने उसी समय उनके ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और अखंड परम धाम के ब्रह्म ज्ञान की निधि इनको सौंप दी, जिनके फलस्वरूप इन्हें सत्य ज्ञानमय बुद्ध जागृत का ज्ञान प्राप्त हुआ और ये सुंदर साथ में प्रवेश हो गए। परम धाम में इनकी दृष्टि जागृत हो गई। शाकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बातें, मूल स्वरूप इनके हंसते ओ खेल में अपनी जाते। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने महाराज ठाकुर को एकांत में ले जाते हैं और एकांत में कहते हैं कि तुमको शाकुंडल यानी छत्रसाल को जागृत करना है, शाकुमार यानी औरंगजेब को जागृत करना है। ये 2 महान आत्माओं को ढूंढने की उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की परात्म परम धाम में प्रसन्न है, ये संसार में सुखी हैं, इन्हें अपने संगी आत्मा जानकर जागृत करना परम आवश्यक है। ये आज्ञा देते कौन? सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज ठाकुर को। तब ये चित्त में गृह लई इशारत उन्हें बकते और बीज कुरान का सो देखी देवचंद जी में तिते। यहाँ पर श्री महाराज ठाकुर ने सतगुरु जी के संकेत को अपने हृदय में और चित्त में धारण कर लिया। सतगुरु श्री देवचंद जी की वार्ता से यह भी जान लिया कि कुरान में अपनी लीला की साक्षी सब प्रकार के संकेत हैं।
खोजी बाई यमन को कही रहे बाई वासना जाते। तब पूछी श्री जी साहेब जी क्या इनमें अपनी ही बात है। खोजी बाई मुस्लिम थी, उनमें ब्रह्मात्मा को प्रकट सतगुरु जी ने उनकी परात्म का नाम रई बाई बताया। तब श्री जी ने उनसे पूछा क्या मुसलमानों में भी ब्रह्म मुनि प्रकट हुए हैं। तब श्री देवचंद जी कहा या में कोई वासना जाने और इनके कुरान में ये अपनी पहचान। जब महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि हिंदुओं में नहीं सनातन धर्म है तो ब्रह्म सृष्टि प्रकटी हुई है, क्या मुसलमानों में भी ब्रह्म सृष्टि प्रकटी है। तो सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं यहाँ कोई आत्मा इस्लाम धर्म में भी प्रकट हुई हैं, परंतु इसीलिए इनको जगाने के लिए कुरान में साक्षी आई है ब्रह्म सृष्टि की। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ने पर जाएरी लोग जो हमको ना देवे ले बने। तब श्री देवचंद जी ने कहा कि हमने कुरान को पढ़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर जगत बाह्य जगत के भेदभाव पूर्ण दृष्टि वाले लोगों के बीच रहते हुए उसके ज्ञान को मैं नहीं ले सका। तुम्हारे आगे कहते हो आगे वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी लीला आगे होए जब। सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे आगे ये सब लीला होगी, तुम कुरान शरीफ का विधिवत खुलासा कर दोगे, ये मैं तुम्हारे कारण ये तुमको कह रहा हूँ। ये बात तुम्हारे द्वारा ही होगी, आगे की लीला जो भी होगी वो सब कुछ तुम्ही से होगा। और सार्थ है कई धाम की सो सुन के ग्रह लई तब, बीज मात्र ने लीला को सो पायो सो पकते सब। कुरान और पुराण की साक्षी स्वरूप संकेत तथा परम धाम के 25 पक्षों की लीला का संक्षिप्त वृतांत सदगुरु श्री देवचंद जी से हृदय में धारण कर मेहराज ठाकुर ने उसी समय अंतर में धाम लीला का बीज पड़ गया जो समय पर अंकुरित हुआ। नित्यों चर्चा सुनते मिलके दो भ्राते, दो प्रेम से भीगे रहे करे मूल निस्बते विख्याते। मेहराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन भैया और मेहराज ठाकुर दोनों भाई मिलके नित्य चर्चा सुनते हैं। दो में अपार प्रेम है क्योंकि परम धाम का भी संबंध है और संसार में भी सहोदर भाई हैं। इस प्रकार दोनों संबंध दोनों में प्रेम अपार झलकता है। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, बंधु उचित हित से दो नाते की बातें। दोनों भाई मिलकर घर से चर्चा सुनने जाते हैं और दोनों बड़े प्रेम से परम धाम की चर्चा करते करते लौटते भी हैं। एक तो दोनों परम धाम का अंकुर है, दूसरे दोनों भाइयों का नाता है और तीसरे ब्रह्म मुनि परम धाम का भी संबंध है। ये दो नाते हैं। सो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो ये थे। एक बार क्या हुआ, ये सब गांगजी भाई उनके गुरु और सत्संग का प्रभाव है। इन दोनों को शहर से निकलवा दें तभी तुम लोग सुधरोगे। एक बार मेरे प्यारे प्रेमियों, इनके बड़े भैया बिगड़ पड़े, उनका नाम था सामलिया। कहने लगे कि तुम दोनों चर्चा सुनने जाते हो और नित्य कोई घर बार का काम नहीं देखते हो, तुम दोनों को और तुम्हारे गुरु जी को इस शहर से ही निकलवा देंगे तब तुम सुधरोगे। ये प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि के साथ जो भी आगे बढ़ता है उनके साथ ये परीक्षा की घड़ी आती ही रहती है प्यारी प्रेमियों। तब गुस्से हुए दौड़े मारने मिलके भाई दोए, छिपाए माता ने घर में आए पिता ने सुनी सोए। जब इस प्रकार समलिया इन पे दौड़े तो दोनों भाई आपस में कहीं झगड़ ना जाएं, इसलिए माता ने छिपा लिया। और जब पिताजी आए तो उनको सब बातें माताजी ने सुनाई केशव राय ठाकुर को। तब कहा केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनते तुम सुनी कान जी भट्ट से बाचे श्याम जी मंदिर जेते। तब से केशव राय ठाकुर ने कहा, अरे गोवर्धन ठाकुर महाराज, तुम दोनों जो जिनसे चर्चा सुनते हो वे देवचंद जी ने तो सदैव चर्चा कानजी भट्ट से सुनी है, तुम उनसे क्यों नहीं सुनते हो?
उतही चल के तुम सुनो। तब दियो जवाब इन्हें थे, जो पूछे ताको दे जवाब। तो हम ऐसा बैठे थे, तुम भी वहीं जाकर के चर्चा सुनो। तब दोनों भाई कहने लगे कि हम आपके साथ चर्चा जी पिताजी सुनेंगे, चल के हम उनके साथ चलेंगे आपके साथ और कांजी भट्ट की चर्चा सुनेंगे। परंतु जो प्रश्न हम पूछें यदि उनको वो जवाब दे देंगे तो मैं प्रतिदिन इनको छोड़ देंगे, उन्हीं की कथा सुनेंगे। नहीं, सतगुरु देवचंद जी को छोड़ करके हम कान भट्ट जी की कथा सुनने लगेंगे। तब पिता ले चले तिन पे, ये बैठे जाए खेताए। कई भट्ट लड़के कछु पूछते, देव जवाब चित दे आए। तब गोवर्धन ठाकुर और मेहरा ठाकुर दोनों के इनके पिताजी केशवराय ठाकुर कांजी भट्ट के पास ले गए और कहा कि हमारे दो पुत्र आए हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप इनको दे दो। तो गोवर्धन ठाकुर ने कहा कि आप जो कुछ पूछ रहे हो पूछो। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग हैं, तत् कहो कितने सही, कितने प्रलय आलोक हैं। तब दोनों भाइयों ने पूछा, भट्ट जी गुण कितने हैं और कितने लोग हैं, तत्व कितने हैं, प्रलय कितने प्रकार के हैं, कृपया इन बातों को स्पष्ट कीजिए। 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो ना तत्व, 14 ते लोक नहीं 15मो, और प्रलय 4 हैं सते। तब कांजी भट्ट कहने लगे, सतरज तम 3 गुण हैं, चौथा कोई गुण नहीं है, और 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, छठवां कोई तत्व नहीं है। 14 लोकों से परे दूसरा कोई लोक नहीं है। 14 लोक कौन है? पाताल, महातल, रसातल, तलातल, सुतल लोक, बितल लोक, अतल लोक, उसके बाद मृत्यु लोक, उसके ऊपर भूर्व लोक, स्वर लोक, मेहर लोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। ये 14 लोक के अतिरिक्त 15वां कोई लोक नहीं है। और प्रलय 4 प्रकार की हैं। कौन? नित्य प्रलय, जो रोज लोग नित्य मृत्यु हो रही है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय में 10 लोग चले जाते हैं। प्रकृति प्रलय में प्रकृति की प्रलय हो जाती, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्रलय हो जाती है, मर जाते हैं। आत्यांतिक प्रलय जिसे महाप्रलय कहते हैं। ये 4 प्रलय से 5वें प्रकार की कोई प्रलय नहीं है। तो कहो पारब्रह्म रूप जो सो कह रहते कौन ठोरे, कई क्षीर समुद्र अस्य बटे रहे अगोष्ठ मात्र नौरे। ये सुनकर कान भट्ट जी कहने लगे दोनों भाइयों ने से कि तो पारब्रह्म परमात्मा कौन ठहर रहते हैं। तो कान भट्ट जी कहते हैं कि प्रलय के समय क्षीर सागर पर एक अक्षय बट है, उनके ऊपर अंगूठा के बराबर छोटा स्वरूप धारण करके परब्रह्म रहते हैं। उस समय मेहरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर अपने पिता केशवराय ठाकुर के समक्ष बैठ करके कहते हैं, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना हो। चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना हो। लोग कहो नहीं 15मो, रहे कौन टोर सो सो एक मत, रहे कौन टोर वैसो। भाइयों ने पूछा, आपने 3 गुण के अतिरिक्त चौथा कोई गुण नहीं बताया और 5 तत्व से 6वां कोई तत्व नहीं बताया, 14 लोकों से परे कोई 15वां तत्व नहीं बताया, 4 प्रलय से परे कोई प्रलय नहीं है। तो महाप्रलय में 3 गुण 14 लोग 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं।
तब ये तुम्हारा क्षीर सागर और अक्षय वृट कहाँ रह जाता है? तब परमात्मा निवास कहाँ करते हैं? तब वट की सुध बुध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होए। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्या में करो सोए। तब कांजी भट्ट कहने लगे कि इन प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी भी नहीं देंगे। तब गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर ने अपने पिता श्री केशव राय ठाकुर से कहा, देखो पिताजी, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब केशव राय ठाकुर कहने लगे, अब तुम्हारे चित्त में जो हो वो करिए। या भांत नौतनपुरी में भाई दो भाई से चर्चा के ठोरे, सो भी तक कहाँ लो कहूँ भयो प्रेम दो में जोरे। इस प्रकार नौतनपुरी की बीतक के दोनों भाइयों की चर्चा है। इन दोनों भाइयों में कितना प्रेम है इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। बरस 24 मास 10 ऊपर भये 5 दिन, तालो सोबत रहे बीच गिरो मुँह मैंने। श्री महराज ठाकुर 24 वर्ष 10 मास 5 दिन तक निजानंद सतगुरु श्री देवचंद जी के सत्संग में रहे। सम्मत 1772 भादो माह सुजाला पक्के चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्टि अलखे। सम्मत 1712 ने 16 से 55 ईस्वी में भादो महीना के शुक्ल पक्ष की 14 से बुधवार के दिन सद्गुरु निजानंद स्वामी इस संसार से अंतर्ध्यान हो गई। रहे लौकिक काम में थे वजीर के काम उदारे, लौकिक थे जुदे हुए रहे तरह परवर दिगारे। उस समय श्री महराज ठाकुर जामनगर के राजा के वजीर के कामदार थे। उसी समय सतगुरु देवचंद जी की सेवा के लिए सांसारिक कार्य कामदारी छोड़कर प्रियतम परमात्मा परवरदिगार यानी अचराती परमात्मा के सम्मुख हुए। महामत कहें ये साथ जी जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उमते तन मार डारत हके काजे। स्वामी लालदास जी कहते हैं, साथियों जिनको एक बार भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वे खासल खास ब्रह्मात्माएं परम धाम के अपने सच्चे प्रियतम के लिए शरीर का बलिदान कर देती हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु निजानंद स्वामी की जय, अचरातीत परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम की जय, श्रीपाद महामंगलपुरी धाम की जय, पाद नौतनपुरी धाम की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, परमहंस लाड महाराज की जय, परमहंस सूर्यदास महाराज सब सुंदर साथ के चरणार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम।